हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन आपको लव करते हैं या नहीं। ट्रूली लव ये पर्सन आपको करते हैं या नहीं। ठीक है, डू दे लव यू और नॉट। चेक करेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपसे लव करते भी हैं या नहीं। ठीक है, आप लोग के बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस पर्सन के दिल में क्या है, आप लोग कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, क्या ये पर्सन ट्रूली लव करता है आपसे। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे लव करते हैं। वेट, मुझे जो है ना थोड़ा सा ये डस्ट लग रही है इसके ऊपर। वेट, डस्ट हो रही है। ठीक है, चलें लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे लव करते भी हैं या नहीं। डू दे लव यू और नॉट। चलें, अपने पर्सन को मेडिटेट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें देखते हैं क्या ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे लव करते हैं या नहीं। डू दे लव यू और नॉट। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को लव करते भी हैं या नहीं। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है या नो कांटेक्ट में, आप लोग की बात नहीं हो रही, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम फिर भी चेक करेंगे क्या ये पर्सन आपसे लव करते हैं या नहीं। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से लव करते भी हैं या नहीं। सन, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है। ठीक है, ये पर्सन आपको, आप इसकी लाइफ में हैं तो इसकी लाइफ में एक लाइट है। ठीक है, सन की तरह, मतलब कि आप इसकी ज़िंदगी में आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक लाइटनिंग एनर्जी लेकर आते हैं जो इसको हीलिंग देती है, जो इसको पीस देती है। ये बात तो सच है, ये पर्सन आपके आने से अपनी लाइफ को जीना शुरू करा है। इसने स्टार्ट किया है लाइफ को, कि लाइफ क्या होती है। ठीक है, एक डार्कनेस में एक उजाला, एक डार्कनेस में एक सनराइज। तो उस चीज़ की अवेयरनेस इस पर्सन को आपके कनेक्ट होने के बाद मिली है। ठीक है, लव का तो हम देखेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके आने से बहुत ज़्यादा जैसे इंस्पायरिंग एनर्जी, आपके एक इंस्पायर करने वाले इंसान है। आपके साथ कंपनी इसको पसंद है, आपके साथ मेमोरीज बनाना पसंद है, आपके साथ बैठना, आपके साथ तो कुछ टाइम जब भी बात होती है, लेकिन वो इस पर्सन की मेमोरी में ऐड हो जाता है वो टाइम। ठीक है, वो मेमोरी में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेता है। आपके दिए हुए गिफ्ट्स, आपका दिया हुआ टाइम, आप भी जब जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब कि मेमोरीज हैं, चाहे बहुत कम हो, लोग बहुत से कह सकते हैं शायद आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की हो, कभी आप लोग मिले हैं या नहीं मिले हैं, बहुत आप लोग की जब स्टार्टिंग फेज था, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके आने से इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस महसूस करा है, बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करी, एक्साइटमेंट इसने जो फील करी है वो आपके साथ फील करी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी लेकर आए, आपने इसको हील करा है, पीस दिया है, अपनाइयत दिखाई है। ठीक है, मतलब कि आप आप एक इमोशनली इसको आप फुलफिल करते आए। ठीक है, आप इमोशनली, आपने कभी इसको तनहा नहीं छोड़ा, आपने अकेला नहीं छोड़ा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट काइंड एनर्जी है। आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया इसको, आपने बहुत ज़्यादा इसको समझा है, अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, कोई ब्लड कनेक्शन ना होते हुए भी आपने बहुत समझा है इसको। मतलब कि आपके साथ इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो एक नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है। शायद इसकी लाइफ में बहुत से लोग आए हों, लेकिन आपके जैसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में नहीं रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, अपनी एक्साइटमेंट को कभी नहीं दिखाता। ठीक है, आपको जैसे मिस्टीरियस एनर्जी ये पर्सन आपको शो करता है, अपनी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी जो अपने अंदर चल रहा होता है, उतनी एक्साइटमेंट, उतना अट्रैक्शन ये आपको लेकर क्या फील करता है, एक्सप्लेन नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, हाइट रखता है, हाइट प्रिंसेस की एनर्जी, खामोशी, साइलेंट। ठीक है, ऑब्जर्वर, बहुत ज़्यादा खामोश रहकर ऑब्जर्व करना, कनेक्ट होकर देखना। आपके आप छोटी से छोटी चीज़ ये पर्सन आपकी नोट करता है। ठीक है, अगर आप कनेक्ट होते हैं, अगर आप बात करते हैं, आप क्या बात कह रहे हैं, कितनी मेच्योरिटी है आपके अंदर, कितने इमोशनल हैं आप ये बात बिल्कुल भी काउंट भी नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको
देख रहा होगा, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। आप क्या पहन कर आए, जब आप इससे मिलने आए आपने किस तरीके से कनेक्ट करा, आप किस तरीके से इससे बातें कर रहे थे, कितने फ्री फील करते हैं, कितना सेफ फील करते हैं, तो ये सब कुछ नोट करता है लेकिन कहता नहीं है, ठीक है। इसको अट्रैक्शन है, पैशन है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन एक लव वाली वाइब मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। लेकिन जितनी भी अट्रैक्शन है वो सब जैसे से छुपाई हुई है, वो चीज़ आपसे डिस्कस भी नहीं करी है, ठीक है। आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है, आपको कोई भी कमिटमेंट या मैरिज के लिए चूज कर सकता है। आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है आपके ड्रेसिंग सेंस को, आप जिस तरीके से भी इस पर्सन से ड्रेस अप होके मिलते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत पसंद करता है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं, या यहाँ पर ये हो सकता है कि इसको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी करनी है और डिस्टेंस भी है आप लोग के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना है, इसमें कुछ एंड होना है और कुछ न्यू स्टार्ट होना है, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, जैसे ये कुछ डिसाइड करेगा या तो आपको आपसे मूव ऑन करने का या आपको चूज करने का, उसी वक्त उसी टाइम एक न्यू फेज स्टार्ट होगा इस पर्सन की लाइफ का, ठीक है, आपकी भी। क्योंकि आपको क्लियरली पता चल जाएगा शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, और या तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, मतलब कि कुछ न्यू फेज, कुछ बहुत टाइम हो गया आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में तो रहे, लेकिन एक वेट करते रह गए कि अब राइट टाइम आएगा, अब हैप्पीनेस आएगी। एक राइट टाइम ना इस पर्सन की नज़र में आ सका ना आपकी नज़र में आ सका, मतलब कि चीज़ों का बैलेंस होने का, दोनों को एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन है लेकिन बैलेंसिंग नहीं है, जैसे रॉन्ग टाइमिंग राइट पर्सन वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ है जिस पर्सन को लगता है टाइम पे फिक्स हो जाएगा, ये उस टाइम पे फिक्स होने के बाद आपको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे लव करता है या नहीं, इस पर्सन को आपसे लव है या नहीं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या नहीं। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपकी एनर्जी से, ठीक है। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, आपको शेयर नहीं कर सकता, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको किसी और के साथ कनेक्ट होते ही नहीं देख सकता, ठीक है। ये आपकी लाइफ में प्रॉपर्ली ना आता है ना प्रॉपर्ली जाता है, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में ये टिका हुआ है, ना हाँ में ना ना में, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकेगा, अगर ये आपको लेट गो भी कर दे, अगर आपको कंप्लीटली क्लोजर दे दे तो आपको लेट गो नहीं कर सकेगा। ये जानता है, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत टाइम तक किसी के साथ रहना, उसकी ऐसी आदत हो जाना। ये पर्सन डिपेंड है आपके इमोशनल साइड पर, जो आप इसको लव केयर अफेक्शन देते हैं अनकंडीशनली, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं करेगा लेकिन ये आपको शेयर नहीं कर सकता, ये आपको किसी और के साथ जाता नहीं देख सकता, ठीक है। मतलब कि आप इसके हैं, आप इसके रहेंगे, इसको ऐसा लगता है। सोचता है आपके बारे में, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेता है, ऐसा नहीं है इसको टेंशन नहीं है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आपको वर्कोहॉलिक लगता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश और सड़ियल इंसान लगता है, लेकिन ये आपको किसी और के साथ जाता नहीं दिख सकता। बर्डन सम है, कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में ऐसा है ये इस चीज़ को सोच को लेकर भी बर्डन है। अगर इसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया तो आपकी ज़िंदगी में कुछ और मूवमेंट होंगी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा इसने आपको और वेट कराया तो अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाएंगे, या आपकी लाइफ में कोई और एंट्री या कोई आपको स्टेबल और एक स्टेबल बैलेंस रिलेशनशिप की ऑफर ना दे दे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया है, ठीक है। इसने सिर्फ आपका रिजेक्ट नहीं करा है, ये अपनी लाइफ में, मतलब कि ये ऐसा पर्सन है उस वक्त तक कोई प्रॉमिस नहीं करता, उस वक्त तक कोई क्लैरिटी सामने वाले को नहीं देता जब तक ये उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर ना सके, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में होता देखना चाहता है, मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। ड्रामा क्रिएट है, मतलब कि फाइनेंशियल, फैमिली, बहुत, देखिए इंसान की लव को हटा के बहुत ज़्यादा ज़िंदगी होती है, उसको उन सब चीज़ों को भी फिक्स करना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें लाइफ में बैलेंस या स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाली एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल, ठीक है। ये ऐसे ही एनर्जी है जैसे कहीं स्टक होना, कहीं फंसे रहना, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर चीज़ों को सेटल करने की, फिर भी इसी तरीके से स्टक, और एक लाइफ में जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो बहुत टाइम से चल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये जो फेज स्टार्ट हुआ है 3 साल से चल रहा है, या तो यहाँ पर 4 साल से चल रहा है, लेकिन ये फेज बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, ठीक है। ये बहुत टाइम से इस कनेक्शन में बना हुआ है, लेकिन अब ये जैसे नेगेटिव हो रहा है कनेक्शन, अब ये जैसे
टॉक्सिक, आपको एक टॉक्सिसिटी, इस पर्सन ये टॉक्सिक है नहीं बाय नेचर, ठीक है, लेकिन आपको लगता होगा टॉक्सिसिटी है। अगर इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन ना होती, अगर इसको आपकी कंपनी पसंद ना होती, ये आपकी लाइफ में नहीं होता, ठीक है। ये अगर बार बार आपकी जिंदगी में आके कनेक्ट हो रहा है तो ये अट्रैक्टिव है आपसे, ठीक है। बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है। शायद मैरिज कर ले तो फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली मान जाए तो क्या पता कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल इशू नहीं है तो क्या पता इसको जिस तरीके का आपका रहन सहन है, जिस तरीके से आप जिंदगी गुजारते हैं, क्या ये आपकी फैमिली को एग्री कर सकेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर फीमेल है तो अपनी फैमिली का इशू हो सकता है कि कास्ट कल्चर डिफरेंसेस फैमिली नहीं मानेगी, कहीं फैमिली कहीं और अपने घर में मैरिज कराना चाहती है, बहुत से इशूज हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टक है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ये तकलीफ देता है। देखिए, 3 ऑफ सूट, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इसका ध्यान खींच लेती है। कोई ना कोई ऐसी इसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है जो इसको आपसे दूर रखती है। और ये कोई जानबूझकर ये कुछ नहीं, ये आपको कितना मिस करता है या ये बात आपसे हाइड करता है, ठीक है। ये आपको प्रिटेंड ऐसे करता है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है और मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है, तुम नहीं हो। मैं मतलब कि अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी ये पर्सन ऐसे शो कर, ऐसे ये प्लेयर बॉय है, ठीक है, मतलब कि मेरी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन मेन जो रीज़न है ये मिस भी करता है, क्या रीज़न है इसकी ज़िंदगी का वो नहीं बताता। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसकी ख्वाहिश है कि डिवाइन इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सेटलमेंट करे, ये आपको जस्टिस दे, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस प्रोवाइड करे। आप भी कंफ्यूज हैं इसके गोस्ट करने से, इसके इग्नोर करने से, आपको जस्टिस चाहिए। ये पर्सन भी आपको देना चाहता है, ठीक है, जस्टिस। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड फैक्टर ऐसा है जिसको स्टक करके रखा हुआ है, जिसको मेंटली ब्लॉक करके रखा हुआ है। वेट में पानी पी लूं? ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ये स्टक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ये बाउंड हुआ हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो आप इसको लव ऑफर करते हैं ये इसके लिए भी ज़रूरी है, ये लव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। ये जानता है कि आप इससे लव करते हैं और एक प्योर जेन्युइन लव करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कई पर्सन आपसे लव करता है। जो भी फीलिंग्स है ना, जितना भी पॉजिटिव सोचता है कभी भी डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, करता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहता वो अपनी एक पॉजिटिव साइड को डिस्कस करना आपसे, ठीक है। कन्फ्यूजन बनी रही है आप लोग के कनेक्शन में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट क्रिएट हुए हैं। आपको ये लगता रहा है ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये अपनी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा बिजी है। 7 ऑफ सोप के साथ आपने हमेशा इसको बिजी देखा है, आपको ऐसा लगता है चॉइसेस हैं और ये चॉइसेस में बिजी है, ठीक है। मतलब कि आप इसको एक प्लेयर टाइप पर्सन की तरह भी देखते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिसको ये निभा रहा है। कोई बीमार हो सकता है घर में, जिसकी ये मतलब कि जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फादर मदर, कोई ना कुछ ना कुछ ऐसा है। आप इससे एक स्टेबल और बैलेंस ऑफर चाहते हैं। जब भी यहाँ पर कुछ आप सोचते हैं ठीक होने वाला है, अब शायद कमिटमेंट तक बात जाएगी, वहाँ एक डिजास्टर हो जाता है, मतलब कि बातें ठीक होते होते एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाती हैं, ठीक है, और ये जानबूझ कर जाती है। ये पर्सन नहीं चाहता कि कुछ भी आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। पर्सन नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि आपको होप दे दे, जब तक ये आपसे एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। ये पर्सन आपको लव करता है, आपको एक स्टेबल और कमिटमेंट के लिए एक राइट पर्सन देखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस दिन आपने अपना फोकस अपने पेंटिकल्स या अपनी लाइफ पे कर लिया, आपको और ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से अटेंशन मिलने लग जाएगी। अगर आप अपनी किसी भी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करें, अपने आप को चार्मिंग बनाएं, अपनी वर्थ और वैल्यू आप बनाएं, ठीक है। वर्थ वैल्यू कैसे बनती है आजकल के ज़माने में? ज़ाहिर बात है, देखिए, अर्निंग करना अच्छी बात है, एक अच्छी अर्निंग करना, ठीक है, जो जायज़ अर्निंग है, जो हलाल अर्निंग है। ये नहीं कि नेगेटिविटी, कुछ भी करो पैसा कमा लो, ये नहीं होता है, ठीक है। मेहनत करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो। अपनी रेपुटेशन बनानी है तो मेहनत करके बनानी है, चोरी और डाके डाल के नहीं बनानी है, ठीक है। तो काम करो अपने लिए, अपने डिवाइन ने इतने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, उनको आप एड्रेस करो अपने अंदर, ठीक है। उनको देखो आपके अंदर क्या क्या है, आप क्या कर सकते हो, सोचा करो इस और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, हिडन टैलेंट, ठीक है। जो इंसान जब इसको सर्च करेगा तो उसको वो टैलेंट मिलेगा, और जब वो उस चीज़ को सोचेगा ही नहीं, वो रिश्तों के पीछे भाग रहा है, रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, वो शॉपिंग के पीछे भाग रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी में मतलब कि एक दौड़ बना ली है, भागना है। अरे ठहर के, चुप कर के, संभल के, बैठ के सोचो,
कोई शादी के पीछे भाग रहा है, नहीं, ठीक है। मतलब कि ठीक है, करना चाहिए सब कुछ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने स्टैंड करो, ताकि सामने वाला आपको आपके कैलिबर के हिसाब से मिले, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत लेकर सीरियस वे में सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। सीरियस, एक सीरियस माइंडसेट के साथ सोच रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितना सीरियस सोच रहा है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, अभी कुछ ना कुछ ये आपके बारे में सोच रहा है और किसी तरीके की कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, एक सीरियस वे में, ठीक है। मतलब कि बहुत सीरियस है। ये आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है। इसको इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर जब कम्युनिकेशन एक दफ़ा ओपन अप, ये जो होल्ड बैक कर रहा है ना, अगर ये कम्युनिकेट कर ले, इस रिलेशनशिप का रुख बदल सकता है, मतलब कि 360 डिग्री का चेंज आएगा। बिल्कुल ये पर्सन आपसे लव करता है, ठीक है। इस कनेक्शन को निभाना चाहता है। अब तक आपसे जो नहीं कह पाता वो ये, ठीक है। ये इस कनेक्शन के एंड होने से इसको बहुत ज़्यादा पेन है। शायद कोई ऐसा सेपरेशन आया जो उसको रियलाइज़ करा के गया है इस रिलेशनशिप की वर्थ क्या है। ये लव करता है, स्ट्रांगली लव करता है, लेकिन उसको कन्फेस करने में हेजिटेशन है, क्योंकि अब तक इसने आपको अपनी नेगेटिव साइड दिखाई है। अब तक इसने आपको ये बात बताई ही नहीं, आपके साथ 10 ऑफ कफ चाहता है बहुत। अब अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बहुत पेन में है। इसकी डिज़ायर है आपसे बात करना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना, और एक इस रिलेशनशिप का एक रुख चेंज करके रख देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम गुजर चुका है आपके इस रिश्ते को, आपकी सेपरेशन को। किसी सेपरेशन ने इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज करा है, या आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने भी इसका थॉट प्रोसेस चेंज करा है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। 7 की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ फैंस, मतलब कि 7 की एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी, मतलब कि जो ये अब जब जब आप लोग के बीच एक सेपरेशन आएगा, पहले भी आएगा, तो आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी, आप लोग के अंदर एक हीलिंग हुई होगी, आपका रिलेशनशिप का एक फेज चेंज हुआ होगा। सेपरेशन बहुत ज़्यादा आया और बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में एक के बाद एक फेजेस चेंज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हर आपको सेपरेशन एक मतलब कि एक हीलिंग देता है, और हर सेपरेशन एक फेज बदलता है आपके कनेक्शन का, ठीक है। मतलब कि कुछ यहाँ पर था जो बैलेंस होना जरूरी था। पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है, किसी की स्टार्स की पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, किसी की स्टार सकती है ढैया या एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि स्टार्स की पोजीशन भी नेगेटिव हो सकती है, किसी मेरे व्यूवर की हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन एक आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, या आपको अपने काबिल नहीं समझ रहा था, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था ये अच्छा डिजर्व करता है, और जिसको वक्त के साथ मिल जाएगा। अभी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसकी लाइफ में मसले बहुत हैं, ये पहले उनको फिक्स करे। इसका 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 मतलब कि उस वक्त जब आप इससे डिमांड कर रहे थे मैरिज, उसका वो टाइम नहीं था, उसको उस टाइम मैरिज नहीं करनी थी। आपने हर तरीके से उसको बता के वनरेबल शो करवा के दिखा दिया कि मैं मैरिज मटेरियल हूँ। इसने इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया एट दी एंड, लेकिन ये मैरिज अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है। कनेक्ट आपको अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो इसकी ज़िंदगी में, जो इसको इतनी जल्दी ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को फिक्स करना चाहता है, एक प्रॉब्लम से निकलने के बाद कुछ और न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल रिस्क टेकिंग करनी है इसने आगे की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम से स्टक है। ये भी आपके साथ ही स्टक है, ऐसा नहीं है इसने शायद एक्सप्लोर कर रहा होगा, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं मिला, ठीक है। आप जो इसको कप ऑफ लव दे रहे हैं ना, ये कप ऑफ लव इस पर्सन को कहीं और से नहीं मिला। ये आपको कोई मैसेज भी करेगा, ये आपका लव मिस कर रहा है, आपका अनकंडीशनली लव जो आप इसको प्रोवाइड करते आए, ये मिस कर रहा है। बहुत कोल्ड है, डिटैच है, आपको शो नहीं करेगा कि ये आपको मिस करता है। आपकी इमोशनल साइड इसको याद आती है, ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन एक जैसे एक स्ट्रैटेजी, साइलेंट प्लान इसने बनाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, और आपको जस्टिस, ठीक है, इसको जस्टिस देना है आपको। इसने दिमाग में ये बात को सेट कर लिया है, यहाँ पर जस्टिस देना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। आप जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से किसी एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप स्ट्रांगली, ठीक है। एक्शन होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस, और ये रिलेशनशिप आपका कंप्लीटली हील होके बाहर आने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो आपने फीलिंग्स और जो आपने बातें कभी इसके एक इसके इमोशंस के एक इमोशंस को आपने कभी भी इसके सुना नहीं है ना, वो आप सुनने ज़रूर वाले हैं, ठीक है। इससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग फेज में, आप भी हील कर रहे हैं और ये पर्सन भी हील कर रहा है। फोर ऑफ सूट की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, यहाँ पे दोनों तरफ से हीलिंग हो रही है, और इस कनेक्शन में भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। इस कनेक्शन को भी हील किया जा रहा है। क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए इस कनेक्शन में? मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए यहाँ पर?
ये पर्सन आपसे लव तो करता है, ठीक है, अगर बता नहीं रहा वो बात अलग है, होल्ड बैक कर रहा है वो बात अलग है, किसी किसी का नेचर होता है, ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिस दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपको संभालेगा, आपको पूरा एक प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, जहाँ भी है वहाँ लॉयल है, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयलिटी से कनेक्टेड है। जब आपसे कनेक्ट होगा, जब आपको कंप्लीटली एक ट्रुथ और क्लैरिटी और एक मैरिज मटेरियल आपको देख रहा है, तो आपको कुछ अगर इसने स्टेबल दिया, आपकी तकदीर में इसके साथ फ्यूचर लिखा हुआ, तो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, एक वो वाला इंसान है। आप इस इंसान को नेगेटिव नहीं समझें, ये आपको शो ये कराता है कि आप इसको एक नेगेटिव पर्सन समझें, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, एक प्योर काइंड एनर्जी है जो अपनी जिम्मेदारियों के चलते, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते स्टक है, जो अपने आप को खामोश कर लेता है लोगों के लिए, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में? देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा ना, नेगेटिविटी, ये नेगेटिव पर्सन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पर आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है, हाँ, आपको लगा पास्ट में से, देखिए ये आपको नहीं जानता था, ये किसी भी अननोन पर्सन के साथ इतना वनरेबल नहीं होता, इतनी अपनाइयत, आप कितनी अपनाइयत दिखा रहे हो, उसको टाइम चाहिए ट्रस्ट करने में, ये ट्रस्ट नहीं कर पाता। जब तक इसने ट्रस्ट करा है, आप नेगेटिव हो चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका है, आपके दिल में ग्रजेस आ चुके हैं, आपने इसके एक्शंस को अब जैसे जजमेंटल होकर सोचना शुरू कर दिया, तो मत सोचें, ठीक है, रिलीज करें, इट्स टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, हीलिंग करें, हीलिंग करें, यहाँ पर होल्ड योर विजन, ठीक है, आपके नेगेटिव विजन्स हो चुके हैं, नेगेटिव आपका थॉट प्रोसेस हो चुका है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज एंड रीच रेजोल्यूशन, इस पर्सन की लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो जो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बिलीव करें इम्पॉसिबल पे, ठीक है, बिलीव करें जो आपको नजर नहीं आ रहा उन सब पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये पर्सन आपकी तरफ कोई फर्स्ट मूव लेना चाहता है अब, ठीक है, शायद कभी भी नहीं लिया, अब लेगा। कैंसिलियन, स्कॉर्पियो, वाटर साइन स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये पर्सन अपने किसी कंफर्ट जोन में है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इसका खामोश रहना कंफर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपको कहा जा रहा है आप सैजिटेरियस, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं। bring love into this situation, एक्यूरियस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, बैलेंस लाएं, और इस सिचुएशन में अब यूनिवर्स एक लव डालने की कोशिश कर रही है, दोनों को हील कर कर सेम पेज पे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जज मत करें, ठीक है, आप एक जजमेंटल माइंड से इस कनेक्शन को देख रहे हैं, जजमेंटल माइंड से पास्ट को देख रहे हैं, जजमेंटल माइंड से इस पर्सन को देख रहे हैं। अगर आप इसके साथ मैरिज या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म चीज़ें आज भी चाहते हैं, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना माइंड इसकी तरफ से, ठीक है, नेगेटिविटी लेकर आपको नहीं चलना है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।